नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर विजय वेदांत और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप का यौगिक प्रबंधन क्या है, वे कौन से सूक्ष्म व्यायाम और योग के अभ्यास करने चाहिए जिनसे हम अपने रक्तचाप जैसी समस्या से निजात पा सकें। हमें सबसे पहले रक्तचाप के मूल कारणों को समझना पड़ेगा कि क्यों होता है ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। हमारे शरीर का संबंध हमारे मन से है और जो हमारे मन में चलेगा निश्चित रूप से शरीर उसको मैनिफेस्ट करेगा। सपोज आपको कभी बुरा सपना आता है और सपने में आपके पीछे ऐसा लगता है आपको कि जैसे जान का रिस्क है, कोई चाकू लेके पीछे पड़ा है। आप सपने में बचने की कोशिश करते हैं और अचानक सपना टूट जाता है। आप देखते हैं कि आपके हृदय की धड़कन वास्तव में बढ़ चुकी है, आपको जो पसीना बह रहा है वो वास्तव में बह रहा है, जबकि घटना तो मन में घटी थी। तो मन में जो कुछ बहुत इंटेंसली होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से होता है, बॉडी उसको मैनिफेस्ट करती ही करती है, बॉडी को उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यही वो सीक्रेट है जिसे हमें समझना है और अपने आप को ट्रीट करना है। हम मन के स्तर पर जो आज की आधुनिक जीवन शैली में बार बार तनाव लेने की हैबिट डाल चुके हैं, तो मन का वो तनाव हमारे शरीर को बहुत बुरी तरह से परेशान करता है और हमारे शरीर में लगातार मसल्स में टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि वो टेंशन मन की है, मसल में क्रिएट होती है, जाके स्टोर हो जाती है वो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर्स स्टोर हो जाते हैं जाके हमारे मसल के लेवल पे, सेल के लेवल पे, और धीरे 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 हमें कई तरीके के साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हम अपने आज के प्रोग्राम में, आज के योग सेशन में साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स को योग के माध्यम से कैसे ट्रीट कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल से, फोन से संपर्क करके अपनी समस्या से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हम आपको यथासंभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो अब हम बैठ के करने वाले अभ्यास करेंगे। ब्लड प्रेशर को जब भी आप महसूस करते हैं जीवन में, तो आप महसूस करते होंगे कि उस दिन आपको किसी न किसी तरीके का तनाव भी है, और तनाव के साथ तो हमारी कंडीशनिंग बहुत ऐसी हो चुकी है कि हम तनाव को तनाव मानते भी नहीं हैं। हम ये भूल भी चुके हैं कि शांत मनस्थिति क्या होती है। तो आज के योग प्रोग्राम में हम आज के इस अभ्यास में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह शांत मनस्थिति कैसे प्राप्त की जाए। चलिए अभ्यास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैर के जॉइंट्स मूवमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। दोनों पैरों को ऐसा लंबा कर लेंगे और ऐसे अंगूठे और उंगलियों का 10 से 20-30 बार मूवमेंट करेंगे। उंगलियों के मूवमेंट को अच्छे से देख लें। फिर एंकल जॉइंट का मूवमेंट होगा 20 से 30 बार। एंकल जॉइंट्स का मूवमेंट, फिर रोटेशन, रोटेशन करते जाएं। ये रोटेशन आपकी एंकल जॉइंट, काफ मसल, इन सब में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा और जो मसल में स्ट्रेस छिपा बैठा है वह निकलेगा। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक उसी तरीके से करते जाएं, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। इससे आपकी पैरों में जो ऐंठन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, वह सब ठीक हो जाएगी। अब
अब हम थोड़े से घुटने का अभ्यास कर लेंगे। बीस बार एक तरफ से। बीस बार दूसरी तरफ से। फिर थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करेंगे। हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास करें। दूसरे पैर से भी थोड़ी देर हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास करें। हो सके तो आप अपनी आंखों को बंद करके अभ्यास करें। आंखों को बंद करके जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन अधिक शांत होता है। दोनों पैरों से अभ्यास करें। जब ये अभ्यास हो जाए, अब हम हाथ के अभ्यास करेंगे। हाथ के जॉइंट्स मूवमेंट, कंधे, गर्दन, इनका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने उठाएंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इस अभ्यास को 20 बार करना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। 20 बार रोटेशन करना है। एंटी क्लॉकवाइज। जब आप ऊंचाई एल्बो का अभ्यास करेंगे। अब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब इसको हम शोल्डर का रोटेशन लेंगे। शोल्डर के रोटेशन में आराम से घुमाएं, जितना आपसे घुमाया जाता है। बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। हो सके तो सामने एल्बोज आपके टच हो, इतनी कोशिश आप जरूर करें। ये भी आप 20-20 बार कर लें अभ्यास। फिर गर्दन का अभ्यास करें। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आगे नहीं झुकाएंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे बस। 20 बार अभ्यास ये भी कर लें। ट्वेंटी टाइम्स
लेफ्ट राइट। ये हो जाए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और ध्यान का अभ्यास जो आज हम आपको इस पूरे प्रक्रिया में कराएंगे। एक विशेष प्रकार का ध्यान साधना होता है जिसमें आपको अपने श्वास पर ध्यान करना होता है। तो अभी आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। तो इसको हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आराम से बैठ जाएं, आंख बंद करें और लंबी गहरी श्वासों के साथ श्वास को भरना और छोड़ना है। 2 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत ताकत लगाकर इस अभ्यास को नहीं करना है। 2 मिनट अभ्यास होने के बाद आराम से हम कपालभाति प्राणायाम को कुछ स्ट्रोक्स में करेंगे। मतलब 30 स्ट्रोक्स किए, फिर थोड़ा रुके, फिर 30 स्ट्रोक्स किए, फिर थोड़ा सा रुके, फिर 30 स्ट्रोक्स किए, फिर थोड़ा सा रुके। ऐसे रुक रुक के करना है। जो भी हाई बीपी के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट को बहुत ज़्यादा जोर से कपालभाति नहीं करनी चाहिए, बहुत लाइट 1 सेकंड में एक बार।
अब हम जो अभ्यास करेंगे वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में अगर आप थक गए हो तो हल्का सा आगे झुक जाएं, पीठ को रिलैक्स होने दें, आराम से वापस। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। भोजन में आप क्या ऑल्टरेशन करें। भोजन में आप निश्चित करें कि आप नमक का कंजम्पशन कम कर देंगे और आप हो सके तो नमक को रिप्लेस करें सेंधा नमक से। कम सॉल्ट इंटेक करें। सॉल्ट इंटेक घटेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की रेंज में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप लिक्विड डाइट पे हैं। लिक्विड डाइट जैसे दलिया है, दाल है, खिचड़ी है, ऐसी लिक्विड डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेस करें। अपनी मील जो है वो लिक्विड डाइट के रूप में लें, सूप लें। और एक भोजन का आप अभिन्न अंग अपने डाइट में मॉर्निंग में शामिल कर सकते हैं। फलों का सेवन अवश्य करें। जो भी आपके मौसमी फल आते हैं, मौसमी फलों का सेवन अवश्य करें सुबह के समय में। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो आम जैसे और फल हैं उनसे थोड़ा सा बचें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। लेकिन पपीता बहुत अच्छा है, थोड़ा केला लें, पपीता लें। जो भी आपको मौसम में फल जो नेचुरली उगता है, सुबह मौसमी फल अवश्य खाया करें। दोपहर में 2 चपाती लें, 2 चपाती से अधिक ना लें और सब्जियां अधिक खाएं। सलाद बहुत ज़्यादा खाएं, नमक बिल्कुल कम खाएं। तो अगर आप ये भोजन में कुछ परिवर्तन करेंगे, फल है, सलाद है, 2 रोटी हैं और बहुत अधिक मात्रा में सब्जी खाएं और जो लिक्विड आप ले सकते हैं उसके साथ में वो लिक्विड लें। पानी भोजन के समय कम पिएं और भोजन के 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद गरम गरम पानी पिएं। फिर आप शाम को जो थोड़ा बहुत अगर आपको भूख लगती है तो अगेन कुछ बहुत लाइट सा ले सकते हैं। दूध के साथ बिस्किट कुछ या रस्क ले सकते हैं। और शुगर अगर आपको इशू करता है तो उस हिसाब से मीठे का ध्यान रखें। हो सके तो कुछ ताज़ा लें, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपना शाम का जो भोजन है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल हल्का भोजन लें, भारी भोजन बिल्कुल भी ना लें। धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, आपका शरीर अधिक ऊर्जा बनाएगा उतने भोजन की मात्रा से। पेट भरने से ताकत नहीं आती, जो भोजन हम खाते हैं उसके पचने से ताकत आती है। इससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी। और सुबह शाम नियमित रूप से योग अभ्यास और ध्यान करें। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बेहद सरल है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए एक बार पूरी श्वास को बाहर निकालना। पूरी श्वास बाहर निकालने के बाद बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिनी नासिका से बाहर निकाल देंगे। पूरी श्वास बाहर निकल जाए फिर दाहिनी नासिका से ही वापस खींचेंगे और दाहिनी नासिका से ली हुई श्वास बाईं नासिका से बाहर निकाल दें। इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक करना है। मेरे साथ करते जाएं।
20 मिनट अभ्यास होने के बाद इस अभ्यास को विश्रांति दें। अब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे 11 बार, 15 बार। लंबी गहरी श्वास। पंद्रह बार यह अभ्यास होने के पश्चात अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सरलता से अपने कान को बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें। ग्यारह बार इस अभ्यास को करना है और फिर हम अगले अभ्यास में जाएंगे। अगर आपको थकान हो गई है तो थोड़ी देर शवासन कर लें, थोड़ा सा लेट के रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा बॉडी को हिला के रिलैक्स कर लें, पीठ की थकान को अच्छे से दूर कर लें। जब आपकी पीठ की थकान दूर हो जाए तब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास को हम कहते हैं ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सहज करके बैठ जाओ। अब अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। आसपास से आती सभी आवाजों को ध्यान दें। कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला। आप पीछे सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं, पीछे सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। आती जाती सांसों पर ध्यान, पेट ढीला, पीठ ढीली, सब कुछ सहज। आंखों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लें, थोड़ा सा चिन अप कर लें, लाइटली चिन अप। आंखें थर्ड आई की तरफ उठाने की कोशिश। थर्ड आई सेंटर पर अपना ध्यान रखें। थर्ड आई सेंटर पर अपना ध्यान रखें। अब अपनी आती जाती सांसों के लिए अवेयर हो जाएं। अपनी आती जाती सांसों के लिए अवेयर हो जाएं। आती सांस के साथ सो और जाती सांस के साथ हम मानसिक रूप से जपना है। सो हम, सो हम। जबरदस्ती सांस लेनी नहीं है, जबरदस्ती सांस छोड़नी नहीं। जैसी भी नेचुरल ब्रेथ आ रही है उस नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान रखें, मन में सोहम जपें। और अगर आपको सोहम जपने में किसी तरीके का मन भटक रहा है तो सिर्फ सांस पर ध्यान रखें। आती जाती सांसों पर ध्यान। आपको जो आवाजें सुनाई दे रही हैं उन पर ध्यान, सांस पर ध्यान। विचारों से लड़ना नहीं।
आती जाती सांसों पर ध्यान। अपने आसपास की आवाज़ों के लिए सजग हो जाए। अपनी सांस पर ध्यान दें। दोनों हथेलियों को आपस में धीरे धीरे रगड़ें और आंखों पर रख लें। अब आप विश्राम कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।